हेलो मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे भाइयों, आज से स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। लेकिन यार मजा नहीं आ रहा है, चलो चेंज करते हैं। No fear, I'm standing right here, eyes peer with my mind clear, never look rear. दोस्तों कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया, अब बारी है क्वेश्चन की, तो चलो। Only up, never down, around till I'm found. Hear the sound, listen to me now, as the beat pounds. Every ounce of my effort pouring out, so you never have a doubt. नमस्कार दोस्तों, इनडेफिनेट इंटीग्रल के बाद अब बारी है डेफिनेट इंटीग्रल की, उसमें भी क्या, डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम। तो आइए शुरू करते हैं। अब आए 2 ब्लूपर, साला 1 घंटा खराब हो चुका है मेरा। तो दोस्तों दिल पे हाथ रख के अगर बोलूं तो ये चैप्टर मुझे आपको सबसे पहले पढ़ाना था, और अगर आपको याद हो तो इंटीग्रेशन के फर्स्ट वीडियो में मैंने ऐसा कुछ ग्राफ बनाया भी था जहां पर मैंने एरिया निकालने की बात कही थी, और मैंने आपसे कहा था कि जब आप बात करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल की, मतलब जब आपके पास एरिया बाउंडेड रहेगा ए से बी तक, तो इसके बीच का आपको पूरा एरिया निकालना पड़ेगा, और उस एरिया को निकालने के लिए आपको कुछ छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बनाने पड़ेंगे। यहां पर आपको अच्छी तरह पता है कि वैल्यू है a, मतलब x की वैल्यू a और यहां पर x की वैल्यू b। जब आप x की वैल्यू a लेंगे तो करस्पॉन्डिंग लाइन पर आपको मिलेगा f ऑफ a। जब वैल्यू हल्की सी आप आगे बढ़ाएंगे, मतलब छोटा सा डिस्टेंस जिसको मैं h मानता हूं, तो अब इसको आप h ले लेंगे तो यहां पर आएगा a प्लस h और यहां पर आएगा f a प्लस h। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आएगा a प्लस 2h, यहां पर आएगा f ऑफ a प्लस 2h, और ऐसे ही चलते जाएंगे तो आखिरी वैल्यू, मतलब इस पॉइंट की वैल्यू आएगी f ऑफ a प्लस nh, क्योंकि यहां पर भी b तक आते आते आपके पास आएगा a प्लस nh। इसका मतलब यह है कि आपको धीरे धीरे इन सारे छोटे छोटे रेक्टेंगल का एरिया सम करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन मतलब क्या है, a1 a2 a3 छोटे छोटे एरिया का सम करके आपको उसको इंटीग्रेट करके आंसर निकालना है। तो यहां पर a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल an, जो आपके n एरियाज निकलेंगे, इनका सम करना है। इसीलिए इंटीग्रेशन का सिंबल s की तरह दिया हुआ, क्योंकि आपको एरिया को सम करना रहता है, इसीलिए s का बन गया ये वाला सिंबल। अब ये छोटे छोटे रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा, l इंटू बी। तो ये है आपकी लेंथ और ये है आपकी ब्रेथ। तो ब्रेथ तो फिक्स है, ब्रेथ है आपकी हर बार h, लेकिन लेंथ आपकी फर्स्ट टाइम पे थी f ऑफ a। अब जब पहले रेक्टेंगल की बात करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, h टाइम्स ऑफ f ऑफ a, लेंथ इंटू ब्रेथ। दूसरी बार बात करेंगे तो आपके पास आएगा फिर से h, और लेंथ क्या हो गई, f ऑफ a प्लस h, तो फिर आएगा h f ऑफ a प्लस h, और इस तरह चलता जाएगा। इसका मतलब आप इससे अच्छा है कि h कॉमन निकाल लें, तो यहां पर आएगा h f ऑफ a प्लस f ऑफ a प्लस h प्लस f ऑफ a प्लस 2h एंड सो ऑन। अच्छा, लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट में आपको पता है कि आपको लेना है इस वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यह है f ऑफ a प्लस nh, लेकिन अगर मैं ये पॉइंट लूंगा तो ये यहां पे एक नया रेक्टेंगल बनाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब इसके जस्ट पहले वाला पॉइंट लेंगे। अगर ये f ऑफ a प्लस nh है तो इसके जस्ट पहले वाला पॉइंट होगा f a प्लस n माइनस 1 h। इसका मतलब लास्ट रेक्टेंगल की लेंथ रहेगी f ऑफ a प्लस n माइनस 1 h, और इसकी ब्रेथ रहेगी h। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल बार बार परेशान कर रहा होगा कि सर आपने निकाल तो लिए सबके एरियाज, लेकिन इसके बाद भी छोटे छोटे स्पेस आपने छोड़ दिए हैं, और यही जनरेट करेंगे आपके आंसर में एरर। कैसे इस एरर को कम करेंगे, इसके लिए आपने 11th में ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, जिसका मतलब होता है लिमिट्स। यहां पर ये एरर जनरेट इसलिए हुए क्योंकि आप इस पॉइंट A से h डिस्टेंस राइट हैंड साइड की तरफ गए, फिर आप h डिस्टेंस राइट हैंड साइड की तरफ गए, मतलब जितने भी एरर आए ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ h है, और आपको इस h को खत्म करना पड़ेगा। तो लिमिट्स में हम इसको बोलते हैं लिमिट्स h टेंड्स टू 0, कि पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जहां जहां ये h उंगली करेगा
इसमें हम लिमिट्स लगा के इसको जीरो कर देंगे। यही तो कमाल है मैथ्स का, जो भी नाटक करता है उसका सफाया हो जाता है। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करते हैं, जहां पर हमारे पास एक डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है और यहां पर आपको लिमिट दी है 0 से 5। मतलब पहले ही नोट कर लेते हैं कि a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 5। अब हमारे पास फॉर्मूला डिराइव्ड है, इसमें हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। आपको अच्छी तरह पता है, डायरेक्टली आप फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। जहां पर f ऑफ a दिया है, आपके पास a की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब आप यूज करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx फ्रॉम 0 to 5 लिमिट h टेंड्स टू 0। h f ऑफ a की जगह आएगा f ऑफ 0 प्लस h, f ऑफ 0 प्लस 2h, f ऑफ 0 प्लस n माइनस 1h। अब आप इसमें वैल्यू डालना स्टार्ट करेंगे। आपको यह अच्छी तरह से पता है कि f ऑफ 0 का मतलब इस फंक्शन में जहां पर x प्लस 1 वैल्यू दी हुई है, x की जगह आएगा 0, तो पहले पॉइंट पर f ऑफ 0 पर आएगा आपके पास 1 प्लस f ऑफ 0 प्लस h, मतलब फंक्शन होगा 0 प्लस 1, 1 प्लस h। आगे आएगा आपके पास 1 प्लस 2h एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म आपके पास आएगी, क्योंकि आपके एक टर्म 1 तो फिक्स है, प्लस n माइनस 1h। अब अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसी ही सीरीज आपको हर बार मिलेगी, पर आपको इसको सिस्टमैटिकली खोलनी है। सिस्टमैटिकली खोलने का मतलब ये कि कुछ फॉर्मूले जो आपने ग्रेड 11 में पढ़े थे, उसके बेस पर आप इसको अब ओपन करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको a, b, n और h के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना पड़ेगा। क्या है वो रिलेशन? आपके लिए h है क्या? h आपके लिए वो पार्ट है जो कि a से लेके b वाली लाइन पर जब आपने n टाइम डिवाइड किया तो उसको बोला जाता है h। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या लिखूंगा? h इज इक्वल टू b माइनस ए। b माइनस ए मतलब a से b तक की जो लेंथ थी आपकी ग्राफ में, अगर आपको याद हो अभी थोड़ी देर पहले, डिवाइड बाय n। इसका मतलब nh हो जाएगा b माइनस ए, और nh इज इक्वल टू b माइनस ए मतलब nh की वैल्यू हुई क्या? b की वैल्यू दी है 5, a की वैल्यू दी है 0, तो फाइनली आपके पास nh की वैल्यू आ गई है 5। इस वैल्यू को संभाल के रखिए, काम आने वाली है ये। अब यहां पर जैसे ही मैं ओपन करूंगा, आपके पास आएगा h टेंड्स 0, h कॉमन, 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है, 1 यहां पर भी है। 1 अगर 5 बार हो तो लिखते हैं 5 टाइम्स ऑफ 1, 1 अगर n टाइम्स हो तो लिखते हैं n टाइम्स ऑफ 1, मतलब n, प्लस h, 2h, 3h, 4h, कहां तक? n माइनस 1h तक। तो लिख देते हैं यहां पे h प्लस 2h प्लस 3h प्लस 4h प्लस टिल n माइनस 1h। आपको अच्छी तरह पता है कि अगर मैं यहां से इतनी सीरीज से h कॉमन निकाल लूं तो ये एक ऐसे फॉर्म में जहां पर हमारे पास एक फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला नहीं पता? ग्रेड 11 वाला यार याद होगा। अगर नहीं भी याद है तो मैं आपको याद दिलाता हूं, क्योंकि मैं तो यही काम के लिए बैठा हुआ हूं। आपको 9th का याद दिलाऊं, आपको 11th का याद दिलाऊं। तो चलते हैं फिर, करते हैं फॉर्मूले याद। तो दोस्तों ये है वो फॉर्मूले जो आपने 11th क्लास में याद शायद नहीं किए थे, पर अब आपको इसको याद करना है, ठीक है। पहला फॉर्मूला बताया आपको, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n माइनस 1। इसका फॉर्मूला होता है हाफ n माइनस 1। सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, सामने फॉर्मूला आपके पास। आपने एबी जीपी पढ़ा है, उसमें जीपी की सीरीज का फॉर्मूला ये है। आपने साइन और कॉस के टर्म में फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, जहां पे इसका रिजल्ट ऐसा आता है। तो ये फॉर्मूले आपको अच्छे से याद करने हैं ताकि आप इन क्वेश्चंस पे अच्छे से कमांड ला पाए। तो चलिए अब वापस चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। यहां से आपके पास लिमिट h टेंड्स 0, h कॉमन था, n लिखा आपने, आपके पास h बाहर था। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n माइनस 1 बाय 2 आपके पास अब ये फॉर्मूला आ गया है। अब आपको ये याद रखना है कि NH का क्या काम है। NH इज इक्वल टू 5, आपको ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो आप कोशिश ये करेंगे कि आप मैक्सिमम टाइम NH इसके अंदर डेवलप कर दें। तो यहां पर 2H है मेरे पास, इस H को पहले अंदर लेके आऊंगा, NH प्लस इसको अंदर लेके आऊंगा, क्योंकि ये वाला H भी अंदर आ चुका है। तो मेरे पास अब 2H हैं, एक H जाएगा इस N के पास और दूसरा H जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर। तो आई विल बी गेटिंग NH माइनस H बाय 2, और लिमिट लगाना मत भूलिएगा, इज इक्वल टू जहां जहां पर NH दिया हुआ है वहां पर हम लगा देंगे 5।
हाँ, तो अब यहां पे आएगा 5 + 5 और 5 - h/2 और यहां पर लिमिट h टेंड्स 0 चल रही है। लेकिन यही वो टाइम है जब एरर को आप खत्म करेंगे लिमिट से h टेंड्स टू 0 से। तो यहां पर आपने वैल्यू डाली, h = 0 हुआ, तो यू विल बी लेफ्ट विथ 5 + 5 × 5/2 जो कि होता है 35/2। ये है आपका आंसर इस डेफिनेट इंटीग्रल का। तो इसी तरह से करना है। सेकंड क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड आपका रहने वाला है। सेकंड क्वेश्चन में भी आपके पास एक फंक्शन है जहां पर आपको डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट सम की तरह इसको इवेल्युएट करना है। तो देखते हैं किस तरह से। यहां पर आपके पास फॉर्मूला है, आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। उससे पहले आप जान लीजिए आपके पास a क्या है, 0, b है 1 और nh है 1। nh की वैल्यू संभाल कर रखिए, nh = b - a मतलब 1 - 0। आपके पास nh की वैल्यू रहनी चाहिए क्योंकि वो आगे सब्स्टिट्यूट होने वाली है। लिमिट h टेंड्स टू 0 h। अब आपको f(a) डालना है, मतलब f(0) डालना है। अब यहां पर 0 डालेंगे x की जगह, तो आपके पास यहां पे क्या आएगा, 0, यहां पर 0 और सिर्फ 1। तो पहली टर्म आएगी आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0 डालना मत भूलिएगा। तो यहां पर पाएगा पहला टर्म 1। अब ये 0 + h, मतलब यहां पर आपने पूरी वैल्यू में 0 + h डाला तो सिर्फ बचेगा क्या, h। तो x की जगह h आएगा क्योंकि 0 + h मतलब h। तो 3h² + 2h + 1 + a + 2h, तो 3 2h² + 2 2h + 1 और लास्ट टर्म आपकी आएगी 3n - 1h²। इस स्टेप को ध्यान से देखिए और अब आपको इसको ओपन उस फॉर्म में करना है ताकि अपने वो ग्रेड 11 वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको याद दिलाए थे उस फॉर्म में आ जाएं। आपको पता है यहां पे एक 1 आया है, यहां पर एक 1 आया है, यहां पर एक 1 आया है और ऐसे हर n टर्म्स में आपके पास 1 आया है। तो पहले तो उसको हम n लिख दें, उसके बाद 3h², ये आया है 3 × 2h², 3 × 3h², 3 × 4h², 3 × n - 1h²। तो क्या है, मतलब इसको किस तरह ब्रेक करें। आपको पता है कि ये सम ऑफ स्क्वायर्स के फॉर्म में आ गया है, तो इसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे। पूरी की पूरी एक्सप्रेशन से 3h² कॉमन निकल रहा है एंड यू आर लेफ्ट विथ 1², 2², 3² टिल n - 1²। अब आप तीसरे पार्ट में अगर देखें तो यहां पर है 2h, ये 2 × 2h, 3 × 2h, 4 × 2h, n - 1 × 2h। तो अगर आप 2h कॉमन निकाल लें तो यू आर लेफ्ट विथ 1 + 2 + 3 टिल n - 1 और यहां पर ब्रैकेट समाप्त। यहां पर अब आपके पास कुछ ऐसे फॉर्म आ गए जिनके आपको फॉर्मूले याद हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम फॉर्मूला डालेंगे। सारे फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको यहां पर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन मिला जहां पर अब आपका एम ये है कि किसी भी तरह से NH की एग्जिस्टेंस बढ़ा दें। कैसे करेंगे, इस वाले H को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये NH हो जाएगा। जैसे ही ये वाला H सेकेंड टर्म पर आएगा तो यहां पे h² ऑलरेडी है, अब आपके पास h³ हो जाएगा क्योंकि यहां पर 3 n है, तीनों के पास एक एक h चला जाएगा। अब ये h यहां एंट्री किया, यहां पे एक h ऑलरेडी था, यहां पर 2 n है तो दोनों के पास NH आ जाएगा। मैं सॉल्व फॉर्म डायरेक्टली लिख रहा हूं। अब जितनी जगह NH है उस जगह पर आपके पास NH = 1 वैल्यू है, तो यहां पर आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 हाफ 1 - h 1 ट्वाइस ऑफ 1 -1 + 1 और यहां पर आएगा आपके पास 1 - h। आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि जहां पर h है वहां पर अब लिमिट h टेंड्स टू 0 लगने वाला है। तो ये अब लिमिट का काम खत्म और जहां जहां h वहां पे 0, जैसे यहां पर हो गया 0 तो ये आखिरी में बचा 1। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ये पूरा 1 - 0 1 1 × 1 1 2 - 1 इज 1 1 × 1 1 और ये पूरी चीज आपने देखी। यहां पे सिर्फ बचेगा आपके पास 1 और यहां पर आया 1 तो आपके आंसर आया 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना है। इसी में शायद हो सकता है कि कुछ एक्सपोनेंट के क्वेश्चन आ जाए,
उसकी सीरीज आपके पास है, क्योंकि वही जीपी वाली सीरीज एक्सपोनेंट फॉर्म में आ जाती है, और या फिर साइन, कॉस, टैन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में भी इसके क्वेश्चन आ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Do you like me now? Am I good enough now? Should I get more loud to get hear the fucking sound? Oh no, I'm losing my shit again, having to fit again. Man, I'm forgetting when I used to have some friends. I used to play pretend, we all grow up and then hating my phone and trends. I'm about to blow my head, nobody knows I'm dead. Fear I'm a ghost instead, think that I'm close, I get straight comatose in bed. Try to go slow with breath, breathe out my nose.